mentioned. Now, in the last class we were discussing psi versus r. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि psi फॉर s it starts high. ठीक है, psi फॉर p, d and f it starts low. ठीक है, इसके अलावा हाउ डू यू एक्चुअली फाइंड दिस आउट? फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना है, सपोज करो फॉर psi 3s. ठीक है, the first step is always to find out number of radial nodes. ठीक है, number of radial nodes कैसे आता है? n minus l minus 1. ठीक है, which in this case would be 3 minus 0 minus 1, that is 2 radial node, that is 2 radial nodes. 2 radial nodes का मतलब क्या होता है? 2 radial nodes का मतलब क्या होता है कि psi becomes 0 at 2 places. ठीक है, psi becomes 0 at 2 places. in addition यहाँ पे s starts high. तो यहाँ पे देखो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? s starts high, तो आपने इसको यहाँ पे किया. ठीक है, this has become 0 once. ठीक है, then this will become 0 the second time. ठीक है, and then आपका थर्ड टाइम जो है ये और 0 नहीं होगा. You have to understand one thing. ये ग्राफ जो है इसमें 0 को आप एज नोड काउंट नहीं करते हो. ठीक है, एंड इंफिनिटी को एज 0 हम काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, सो 0 एंड इंफिनिटी आर नॉट काउंटेड. ठीक है, ओनली द टाइम्स इन बिटवीन. ठीक है, ओनली द टाइम्स इन बिटवीन आर काउंटेड एज नोड्स. ठीक है, नाउ so these are called as, बता रहा हूं, शांति रखो. ठीक है, so psi versus r. ठीक है, कई बार हो सकता है आपको स्मॉल आर मिले, कई बार हो सकता है आपको कैपिटल आर मिले. ठीक है, एक ही बात है. सो psi versus r जो है, these are called as radial distribution graphs. These are called as radial distribution graphs. ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि हाउ डज इट वेरी विथ रेडियस और हाउ डज इट वेरी विथ डिस्टेंस. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स. नाउ psi itself has no meaning. ठीक है, psi itself has no meaning. ठीक है, psi का खुद का कोई भी मीनिंग नहीं होता है. you derive meaning from psi. ठीक है, you derive meaning from psi. ठीक है, what psi contains, ठीक है, what psi contains is all the information. psi contains all the information and जो भी required होता है, ठीक है, जो भी required होता है आप उसमें से extract करते हो. ठीक है, taking a very simple example, जैसे कि अगर सपोज करो आपका मंथली रिपोर्ट होता है. ठीक है, या जैसे आपका 10th क्लास में रिपोर्ट कार्ड आया होगा. ठीक है, एंड लेट्स से अगर पूरा स्टूडेंट का लिस्ट है, लेट्स से दैट दिस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड लेट्स से दैट दिस इज टोटल. ठीक है, and then you have student 1, then you have student 2, then you have student 3 and so on. ठीक है, so this is what is psi. ठीक है, psi by itself has no meaning. ठीक है, obviously इसमें सारा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, बट हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट 2, ठीक है, फॉर स्टूडेंट 2 द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज हिज मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है, एंड वॉट एवर हिज पोजिशन इज. ठीक है, स्टूडेंट 2 को मे बी स्टूडेंट 22 से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, फॉर स्टूडेंट 2 द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट 22 इज नॉट रेलेवेंट. ठीक है, तो साई जो है, साई इटसेल्फ कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको निकालना है आप उसमें से निकालते हो बाय यूजिंग एन ऑपरेटर. ठीक है, बाय यूजिंग एन ऑपरेटर. तो हमने जो स्टार्टिंग में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा था, अगर आपको याद आ रहा है, हमने लिखा था हमने लिखा था E psi is equal to H psi. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, एंड वी हैड मेंशन दैट दिस इज अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ठीक है, तो what an operator does is it takes out specific information. ठीक है, it takes out specific information. in this case हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो एनर्जी निकालता है. ठीक है, चलो जैसे कि let's take one example. सपोज करो कि ये कोई भी एक पार्टिकल है. ठीक है, दिस इज whatever random particle. ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल इसका मास जो है दैट इज 1 kg. ठीक है, इसका वेलोसिटी जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. इसका रेडियस जो है दैट इज लेट्स से 2 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका डेंसिटी जो है दैट इज लेट्स से 1 ग्राम पर सीसी. ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंडमली आपको कुछ कुछ वैल्यूज दे दिया है. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस पार्टिकल. ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या क्या चीज यूजफुल है?
करेक्ट. सो इन दिस केस द थिंग्स दैट आर यूजफुल इज मास एंड वेलोसिटी. ठीक है. सो all of this information by itself has no meaning. ठीक है, ये तो simply this contains all the information but all the information may not be relevant. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है कि भाई आपको हाफ चाहिए, m चाहिए एंड v स्क्वायर चाहिए, तो आप सिर्फ इसको एंड इसको जो है आप यूज करोगे. ठीक है. अगर आपको मोमेंटम निकालना है, ठीक है, लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए आपको क्या आपको चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी चाहिए. सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है. लेट्स से कि आपको इसका वॉल्यूम चाहिए. ठीक है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. आपके पास मास है, आपके पास डेंसिटी है, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. ऐसा नो. ठीक है. सो साई बाय इटसेल्फ कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है. साई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन बट बाय इटसेल्फ इट इज नॉट सो रेलेवेंट. ठीक है. अब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो चीज आप साई से एक्सट्रैक्ट करते हो. क्या ये चीज आप सभी को समझ में आया? ठीक है. नाउ सो साई बाय इटसेल्फ, ये चीज आप मेंशन कर लो, साई बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग. ठीक है. बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग. करेक्ट, करेक्ट, दैट्स अ गुड वे ऑफ सेइंग इट. साई इज अ लाइब्रेरी ऑफ वैल्यूज. ठीक है. ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है. बट साई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है. अबाउट द इलेक्ट्रॉन. ऑल द इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन सच एज द एनर्जी. ठीक है. सच एज द वेलोसिटी, सच एज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन अ पर्टिकुलर स्पेस. ठीक है. तो साई कंटेन्स बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन. नाउ अब हमें साई वर्सेस आर का ग्राफ जो है वो आता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग विच इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन साई इज साई स्क्वेयर. ठीक है. व्हाट डज साई स्क्वेयर रिप्रेजेंट? साई स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी. साई स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है. साई स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है. पहले आप ये लिख लो, साई स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. एंड हाउ डू यू ड्रॉ साई स्क्वेयर वर्सेस आर? वेरी सिंपल. ठीक है. वेरी सिंपल. जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आप पहले ये ट्राई करो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई साई 3s वर्सेस आर. ठीक है. एंड ट्राई साई 3p वर्सेस आर. ठीक है. आप ये दोनों पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको साई स्क्वायर बताता हूं. साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. बना लिया क्या? ठीक है. सो देखो, तो देखो साई 3s कैसा आ जाएगा. साई 3s का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है. साई 3p का ग्राफ कैसा आएगा? 3p विल बिकम 0 वंस. ठीक है. सो साई 3p का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा. चेक करो. ठीक है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन साई वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर वर्सेस आर. ठीक है. यहीं पर ही अगर आपको साई स्क्वायर 3s वर्सेस आर बनाना हो एंड यहीं पर ही अगर आपको साई स्क्वायर 3p वर्सेस आर बनाना हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सिंपली ये जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, सिंपली ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट में आ जाएगा. ठीक है. वाई? बिकॉज साई स्क्वायर में तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा. ऐसा नो. ठीक है. साई स्क्वायर में तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज स्क्वायर्ड. तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, जो भी आपका नेगेटिव पोर्शन है वो सिंपली पॉजिटिव पोर्शन में आ जाएगा. ठीक है. सो पे अटेंशन, व्हाट विल हैपन, जो पॉजिटिव पोर्शन है दैट रिमेन्स एज इट इज. ठीक है. जो पॉजिटिव पोर्शन है दैट रिमेन्स एज इट इज. ठीक है. जो नेगेटिव पोर्शन है उसको बस आप फ्लिप कर दो. ठीक है. सो जो नेगेटिव पोर्शन है वो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. एंड देन बेसिकली दिस हैज कम अप. ठीक है. ये जो है ये बस इस तरह से ऊपर आ गया है. ठीक है. एंड देन बाकी का ग्राफ जो है वो आपका एज इट इज ही रहेगा. ठीक है. क्या ये आपको समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आया तो फिर आप ये वाला खुद से ट्राई करो. ठीक है. खुद से ट्राई करो, गलत होगा सही होगा देखेंगे. ठीक है.
देखो दूसरा वाला ग्राफ जो है आप लोग ने सही किया ही होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव पोर्शन जो है दैट रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। सिंपली नेगेटिव पोर्शन जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चेक करो, सिर्फ नेगेटिव पोर्शन जो है उसको आपको फ्लिप करना है। डन, ठीक है। नाउ देर इज अ की पॉइंट दैट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कि इन साई स्क्वायर पीक्स डिक्रीज, इन साई स्क्वायर पीक्स डिक्रीज, यानी कि जो आपका कॉन्जिक्यूटिव पीक्स जो है वो हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। इन साई स्क्वायर द पीक्स डिक्रीज, ये चीज आप लिख लो क्योंकि आपको आगे ये चीज जो है काम आएगा। एक ही बात है, आप क्रेस्ट बोलो आप पीक बोलो, एक ही बात है। इज इट डन? ठीक है, एक दो ट्राई करें। ओके, सो ट्राई टू ड्रॉ साई में भी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। साई में भी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। नाउ ट्राई अ कपल बाय योरसेल्फ्स, ठीक है। सपोज करो कि आपको ट्राई करना है, लेट्स से 4p साई 4p वर्सेस r, ठीक है। साई 1s वर्सेस r। जब आप ये कंप्लीट करो तो फिर आप ट्राई करो साई स्क्वायर 4s वर्सेस r, ठीक है। साई स्क्वायर 1s वर्सेस r, ट्राई करो। डन, चेक करें। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 4p है, 4p। यस यस यस, ठीक है। सो देखो 4p, आप यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होगा, 4 -1 दैट इज इक्वल टू 2 रेडियल नोड्स, ठीक है। सो 4p ग्राफ स्टार्ट्स लो, ठीक है। सो 1 नोड 2 नोड एंड देन इसके आगे और जो है ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ग्राफ क्या रहेगा, सिंपली ये जो नेगेटिव पोर्शन है उसको आपको ऊपर फ्लिप करना है, ठीक है। सो 1, ठीक है, दिस इज 2 एंड देन उसके आगे और ये जो है जीरो नहीं होगा, ठीक है। 1s का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है, दिस इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो साई स्क्वायर का ग्राफ जो है वो भी आपका ऐसा ही आएगा, ठीक है, नेवर नेगेटिव। चेक करो, ये बनाया आप लोगों ने, ठीक है। ट्राई वन मोर, ठीक है, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला देते हैं। ट्राई वन मोर, लेट्स ट्राई 5d, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक कर लो, ठीक है। ट्राई वन मोर, ट्राई 5d, ठीक है। आपको साई 5d वर्सेस r बनाना है, ठीक है। एंड देन साई स्क्वायर 5d वर्सेस r, ट्राई करो। डन। So 5d, let's first find out number of radial nodes. 5d में number of radial nodes would be 5 minus 2 minus 1 that is equal to 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका number of radial nodes जो है वो 2 आ जाएगा, d starts low,
सो 1, ठीक है, एंड 2, एंड आपका ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है। सो साई स्क्वायर का ग्राफ कैसा आ जाएगा? सो दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 2, एंड देन इसके आगे जो है और ये 0 नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, यस, इंसिडेंटली सेम एज 4p। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, साई स्क्वायर रिप्रेजेंटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, साई स्क्वायर रिप्रेजेंटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सिमिलर टू डेंसिटी, ठीक है, जैसे कि आप मास डेंसिटी निकालते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो भी एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। इसका फिजिकल मीनिंग जो क्या होता है वी विल डिस्कस स्लाइटली लेटर, ठीक है। पहले मुझे एक ग्राफ समझा देंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, psi is radial psi is just simply wave function, psi का कोई भी मीनिंग नहीं है, psi itself has no meaning, psi square has greater meaning than psi, ठीक है। now the next thing that we have to discuss is psi square dv, ठीक है। what is dv? what is dv? dv is very simply a small volume, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में dx dr dy किया होगा, ठीक है। फिजिक्स में जब आपने किया है, लेट्स से फिजिक्स में अगर आपने एक लेंथ ऑफ रॉड को अगर आपने x एंड देन dx लिखा है, तो dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है, ठीक है। ये dx क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली जब आपने सपोज करो स्क्वायर का एरिया जो है वो चेंज किया होगा, जब आपने इसका एल चेंज किया, ठीक है, सो dl वाज अ वेरी स्मॉल चेंज इन एल। सो यहाँ पे dv जो है, dv यहाँ पे इट मींस एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे dv का मतलब होता है स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी डिस्कस करेंगे, बट फॉर द प्रेजेंट मोमेंट अंडरस्टैंड dv हियर स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ठीक है। जैसे अगर x लेंथ है तो dx भी क्या होगा? ये भी लेंथ होगा, ठीक है। अगर v वेलोसिटी है तो dv इसका भी डायमेंशन क्या आएगा? इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी ही आएगा, यस और नो, ठीक है। सो इफ v रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम देन dv विल आल्सो रिप्रेजेंट वॉल्यूम, ठीक है, देन dv विल आल्सो रिप्रेजेंट वॉल्यूम। नाउ psi square was probability density, psi square, ठीक है, psi square was probability density, ठीक है। एंड डेंसिटी इज वेरी सिंपली मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इन दिस केस यहां पे आपका psi square क्या है? सिंपली प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम, यस और नो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर अब साई स्क्वायर डीवी का मीनिंग क्या आ जाएगा बताओ? नाउ साई स्क्वायर डीवी रिप्रेजेंट्स, करेक्ट, नाउ साई स्क्वायर डीवी रिप्रेजेंट्स एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, यस और नो, ठीक है। सो नाउ साई स्क्वायर डीवी जो है, नाउ इट सॉरी नाउ साई स्क्वायर, ठीक है, नॉट डीवी ओनली साई स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ साई स्क्वायर डीवी जो है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ डू यू ड्रॉ साई स्क्वायर डीवी और हाउ डू यू ड्रॉ प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ठीक है। क्या चीज? अच्छा देखो देखो देखो, जब आप मास डेंसिटी लिखते हो, ठीक है, जब आप मास डेंसिटी लिखते हो तो वेरी सिंपली डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं मास डेंसिटी को, ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि अगर मैं मास बाय वॉल्यूम को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास एक्चुअल में क्या आ जाएगा? आई विल एक्चुअली गेट मास, यस और नो, ठीक है। इन द सेम वे इफ आई हैव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, इफ आई हैव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी व्हिच मींस दैट प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ वॉल्यूम, ठीक है, तब मुझे एक्चुअल में क्या मिलेगा? तब मुझे एक्चुअल में मिलेगा प्रोबेबिलिटी। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। I will explain the physical meaning of this. PD is probability density, ठीक है। I will explain the physical meaning of this in a short while, ठीक है। पहले आप ग्राफ बनाना समझ लो। Now how do you draw psi square dv versus r, ठीक है। अब आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि इन psi square dv versus r all graphs start low, ठीक है, all graphs start low,
ठीक है, यानी कि एस पी डी एफ ऑल ग्राफ्स स्टार्ट लो, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज पीक्स आर इंक्रीजिंग, रुक जाओ अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, पीक्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल ग्राफ्स स्टार्ट लो, ठीक है, एंड पीक्स आर इंक्रीजिंग। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक 4p, ठीक है, लेट्स टेक 4p। नाउ आपको साई 4p वर्सेस आर ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है, ठीक है। सो साई 4p वर्सेस आर आप कैसे ड्रॉ करोगे, 4p स्टार्ट्स लो, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ नोड्स वुड बी 2, ठीक है। सो साई 4p वर्सेस आर वुड बी समथिंग लाइक दिस, यस और नो, ठीक है। फिर आप इसके बाद ड्रॉ करोगे, फिर आप इसके बाद ड्रॉ करोगे साई स्क्वायर 4p वर्सेस आर, ठीक है। इन दिस केस क्या होता है, सिंपली ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये कहां पे आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो साई स्क्वायर 4p वर्सेस आर वुड लुक समथिंग लाइक दिस, यस और नो, यस और नो, ठीक है। नाउ साई स्क्वायर डीवी, ठीक है, वर्सेस आर, ठीक है, वुड लुक एग्जैक्टली लाइक दिस, सिंपली पीक्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे आपका पीक्स क्या था, डिक्रीजिंग था, बट साई स्क्वायर डीवी में आपका पीक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। सिंपली देखो आपका ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा, सिंपली आपको पीक्स को इंक्रीजिंग करना है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट ऐसा, ठीक है, सेकेंड ऐसा, ठीक है, थर्ड, एंड देन इट नेवर टचेस अगेन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम जीरो एंड इंफिनिटी को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, जीरो एंड इंफिनिटी को काउंट नहीं करते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स रिमेन द सेम, ठीक है। यहां पे देखो दो रेडियल नोड, ठीक है, यहां पर भी देखो दो रेडियल नोड्स, ठीक है, एंड यहां पर भी आपके पास दो रेडियल नोड ही आएगा, ठीक है। इन साई स्क्वायर डीवी, in psi square dv the peaks are increasing and the graph always starts low, ठीक है, the graph always starts low, this is for 4p। पहले आप ये ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको s का ग्राफ बताता हूं। पहले आप बना लो, फिर मैं आपको बताता हूं। इज इट डन, ठीक है। सो ट्राई वन फॉर 5f, ठीक है, ट्राई वन फॉर 5f। आप यहां पे ड्रॉ करो साई वर्सेस आर, ठीक है, देन यू ट्राई साई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर 5f, ठीक है, एंड देन यू ट्राई साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर, ठीक है। ट्राई करो एक बार, हो गया, ठीक है। सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी रेडियल नोड्स विल बी देयर, सो 5f यानी कि 5 minus 3 minus 1, सो देयर विल बी 1 रेडियल नोड, ठीक है। 1 रेडियल नोड, f स्टार्ट्स लो, ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा नो, ठीक है। साई स्क्वायर, सिंपली जो भी आपका नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो साई स्क्वायर का ग्राफ जो है वो आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, चेक करो, ठीक है। एंड साई स्क्वायर डीवी में सिंपली क्या होगा, आपका पीक्स जो है वो उसका हाइट इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साई स्क्वायर डीवी विल हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, चेक करो, ऐसा ही बनाया आपने, ऐसा ही बनाया, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक फॉर एस, ठीक है, या एस का ग्राफ आप कैसे बनाते हो, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2s, ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2s। तो अब देखो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ग्राफ आता ही है, सो लेट्स ट्राई फर्स्ट साई 2s वर्सेस r, ठीक है। अच्छा आप ये कंप्लीट करो, मैं आपको थर्ड वाला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये दो पार्ट आप कंप्लीट करो, ठीक है, थर्ड वाला मैं आपको बता दूंगा।
ये दोनों हो गया क्या, फर्स्ट दोनों हो गया। क्यों, आपको 2s बनाना आता ही है। साई स्क्वायर में क्या था, कुछ भी नहीं, बस ये जो नेगेटिव पोर्शन था आपने उसको ऊपर के साइड फ्लिप कर दिया। ठीक है, सो पे अटेंशन, 2s विल हैव हाउ मेनी रेडियल नोड्स, 2s विल हैव, अच्छा ये नहीं तो नॉर्मल, ये आपका ऐसे। ठीक है, सिंपली पीक्स का आपने हाइट इंटरचेंज किया था। ठीक है, सो इन दिस केस 2 - 0 - 1 दैट विल बी 1 रेडियल नोड। ठीक है, एंड s स्टार्ट्स हाई, तो आपने इसको हाई से स्टार्ट किया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक ही बार ये चीज जो है जीरो होगा। ठीक है, ओनली वन टाइम इट बिकम्स जीरो। नाउ साई स्क्वायर का ग्राफ क्या है, जो नेगेटिव पोर्शन है वो आप फ्लिप करोगे। ठीक है, तो साई स्क्वायर का ग्राफ जो है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा नो, बिल्कुल भी नहीं। 5f देखो, 5f क्या हो रहा है, 5f तो लो से स्टार्ट हो रहा है ना, 5f लो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वेयर एज 2s तो हाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, साई स्क्वायर डीवी। ठीक है, साई स्क्वायर डीवी के केस में आपको क्या याद रखना है कि ऑल ग्राफ्स स्टार्ट लो। ठीक है, तो यानी कि इन दिस केस यहां पे देखो कैसा आएगा, इट हैज बिकम जीरो वंस। ठीक है, वंस बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी। तो देखो साई स्क्वायर डीवी का ग्राफ कैसा आएगा, ये लो से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक बार जीरो हुआ एंड देन दिस कंटिन्यूस। ठीक है, साई स्क्वायर डीवी देखो, पे अटेंशन एवरीबॉडी, पे अटेंशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक रेडियल नोड आएगा। ठीक है, एक रेडियल नोड आएगा, एंड यहाँ पर भी देखो आपका एक ही रेडियल नोड आएगा। ठीक है, सेंस सभी को समझ में आ रहा है। इन साई स्क्वायर डीवी द ग्राफ स्टार्ट्स लो। ठीक है, आपने एक बार जीरो किया एंड पीक्स आर इंक्रीजिंग। डन। ठीक है, अगर आपने, नहीं, साई स्क्वायर डीवी जो है इट स्टार्ट्स लो फॉर ऑल ग्राफ्स। ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो फिर आप यस नेक्स्ट वाला अब आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई फॉर 1s। ठीक है, ट्राई फॉर 1s, खुद से ट्राई करो। ठीक है, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, एंड साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर, खुद से ट्राई करो फॉर 1s। डन, चेक करें। ठीक है, तो साई 1s ये तो आपको आता ही है। ठीक है, ग्राफ ऐसा है। साई स्क्वायर का ग्राफ जो है वो भी आपका सेम ही रहता है, वो भी आपका ग्राफ ऐसा ही है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ साई स्क्वायर डीवी। ठीक है, इन केस ऑफ साई स्क्वायर डीवी इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, एक पीक आएगा, सेकेंड। ठीक है, एक पीक आएगा एंड देन इट गोज डाउन। ठीक है, in this case I have drawn the graph like this। ठीक है, एक बार के लिए आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करो। ठीक है, फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ठीक है, in this case the graph I have drawn like this instead of like this। ठीक है, तो आप ग्राफ जो है वो ऐसे ही बनाओ, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। Yes, in this case the peak would be sharp। ठीक है, in this case the peak would be sharp। ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। अब देखो आपको सिंपली यहाँ पे क्या याद रखना है, जब भी आप साई स्क्वायर डीवी बना रहे हो। ठीक है, साई स्क्वायर डीवी इन केस ऑफ एस द ग्राफ और द पीक्स आर ऑलवेज शार्प। ठीक है, इन केस ऑफ एस द ग्राफ्स आर ऑलवेज शार्प। ठीक है, इन केस ऑफ पी, ठीक है, इन केस ऑफ पी में, अच्छा मैं यहाँ पे साई स्क्वायर भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, साई स्क्वायर और साई स्क्वायर डीवी। ठीक है, इन केस ऑफ पी द ग्राफ्स आर स्लाइटली सॉफ्ट। ठीक है, और द पीक्स आर स्लाइटली सॉफ्ट। इन केस ऑफ डी द ग्राफ इज इवन मोर, द ग्राफ इज इवन मोर सॉफ्ट। ठीक है, एंड इन केस ऑफ एफ, ठीक है, ग्राफ जो है वो फ्लैटेस्ट आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज शार्प। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट। ठीक है,
एंड जैसे जैसे आप एस से लेके एफ तक जा रहे हो आपका ग्राफ जो है वो फ्लैटर होता जाएगा, ठीक है, ये चीज आप मेंशन कर लो। ऑब्वियसली 2s के केस में भी शार्प ही आएगा, ठीक है, बट द फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि कितने पीक्स आएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जाके ये समझना जो है वो इजी होता है। बट अगर मैं सारे एक साथ बता दूं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ s the graphs are always sharp, ठीक है, इन केस ऑफ s the graphs are always sharp। नहीं, साई स्क्वायर एंड साई स्क्वायर डीवी के केस में, वैसे तो ऑब्वियसली आपका साई के केस में भी आएगा, ठीक है, आपका साई के केस में भी आएगा, बट नॉट सो रिलेवेंट, आप सिर्फ ध्यान में रखो कि अगर इतना शार्प है तो वो एस को बिलोंग करता है, ठीक है, एंड जितना जितना आप आगे जाते रहोगे उतना ही ग्राफ आपका फ्लैट होता रहेगा। दिस इज सिंपली की ऑप्शंस समझने के लिए, दिस इज सिंपली की ऑप्शन समझने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा दे दे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि इसमें से P कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, तो आप ये बोल पाओगे B है। सेंस आप सभी को समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, बट ग्राफ ओवरऑल जो है वो इस तरह का ही दिखेगा। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है, द ग्राफ ऑफ, यस अब इसके आगे आपको जब भी ड्रॉ करना आप ऐसे ही बनाओ, ठीक है। अभी तक ये था ये समझने के लिए था, बट फ्रॉम नाउ यू शुड ऑलवेज ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है, बट एनीवेज नॉट सो रेलेवेंट, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट डज साई, ठीक है, साई स्क्वायर एंड साई स्क्वायर डीवी मीन, ठीक है, वेरी वेरी सिंपली, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एस शार्प, जो भी डजंट मैटर, ठीक है। नाउ सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि अब इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इसे समझना जो है वो इजीएस्ट है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या द चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो लेट्स टेक अ फिजिकल एग्जांपल, लेट्स टेक जैसे कि आपके हो गए क्लासेस, ठीक है, लेट्स टेक आपके क्लासेस। नाउ योर क्लासेस आर फ्रॉम 10:30 to 1:40, yes or no, ठीक है। सो अगर आप सपोज करो, सो इफ यू कॉल अप योर फ्रेंड, ठीक है, इफ यू कॉल अप योर फ्रेंड बिटवीन 10:30 to 1:40, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिम बीइंग इन क्लास, हाई और लो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप 10:30 से 1:40 के बीच में कॉल कर रहे हो, सो द चांसेस ऑफ हिम बीइंग इन अ क्लास आर हाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका बेयरली 2 दिन छुट्टी होता है, एक दिन संडे ऑफ होता है, एक दिन मंडे ऑफ होता है, ठीक है, एंड दी ओकेजन की अच्छा उस दिन छुट्टी हो वो भी काफी कम है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी इफ यू कॉल समवन बिटवीन 10:30 to 1:40 ऑफ देम बीइंग इन क्लास इज हाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग इन क्लास एट 1 o'clock, हाई और लो, या what are the chances of them being in class at 1 o'clock, high or low? It is high, ठीक है। What is the chance of them being in class at 1:20, high or low? ठीक है, it is still high. What is the chance at 1:30? ठीक है। अब आपका प्रोबेबिलिटी का ग्राफ जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। What is the chance at 1:40? ठीक है, वो और भी लो होता रहेगा। And what is the chance at 2 o'clock? सेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, सेंस आपको समझ में आ रहा है हाउ द ग्राफ इज चेंजिंग, ठीक है, और हाउ द प्रोबेबिलिटी इज चेंजिंग, कि इनिशियली, ठीक है, कि इनिशियली लेट्स से एट मॉर्निंग 5 o'clock, तो आपको तो आपका क्लास नहीं है, ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी इज नेक्स्ट टू जीरो। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट द चांस इज नेक्स्ट टू जीरो, ठीक है। सो योर ग्राफ स्टार्ट्स एट जीरो, ठीक है, और द प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स एट जीरो। तो अब अगर आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ही नहीं है, यस और नो, ठीक है। हमने वो डिस्कस किया था इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस मस्ट बी जीरो, विच इज वाई जब आप साई स्क्वायर डीवी ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप किसी के लिए भी ड्रॉ कर रहे हो, उसका वैल्यू जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। क्या ये चीज सभी को समझ में आया?
ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आया? ओके, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। ठीक है, अभी शार्प वगैरह बाद में देखेंगे, अभी शार्प वगैरह बाद में देखेंगे, पहले आप ग्राफ समझो। ठीक है, नाउ सो ऑब्वियसली एट 5 o'clock द चांसेस ऑफ योर क्लास इज 0। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 5 o'clock से 6 o'clock, 6 o'clock से 7 o'clock, 7 o'clock से 8 o'clock। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर सीबीएसई क्लास, यस और नो? ठीक है, सो यानी कि इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ योर डे, ठीक है, इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ योर डे कि अच्छा ठीक है, इनिशियली आपके चांसेस ऑफ क्लास आर 0, ठीक है, फिर चांसेस जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं कि भाई हो सकता है आज टीचर बोल दे कि आज तो एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी स्लाइटली इंक्रीजेस। ठीक है, एंड देन इट अटेन्स अ पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू कब होगा? जब आपका दिन का फर्स्ट क्लास होता होगा। ठीक है, दैट इज योर सीबीएसई क्लास, यस और नो? ठीक है, सो द ग्राफ विल अटेन अ पीक वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दैट इट विल अगेन डिक्रीज। ठीक है, जब आपका सीबीएसई क्लास खत्म हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ ब्रेक इन बिटवीन, यस और नो? ठीक है, व्हेन यू हैव योर पाई क्लासेस, देन अगेन आपका ग्राफ जो है वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली इट अटेन्स अ नेक्स्ट टू 0 वैल्यू, यस और नो? ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, उतने ही पीक्स होते रहेंगे। If there are 2 classes, then there will be 2 peaks. If there is 1 class, then there will be 1 peak. ठीक है, एंड जितने क्लासेस उसके हिसाब से जो है आपके पास पीक्स जो है वो आते रहेंगे। इज द ग्राफ अंडरस्टूड? प्रोबेबिलिटी आप सभी को समझ में आया? ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वे, ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वे देयर इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किस तरह से? देखो, इलेक्ट्रॉन्स के केस में लेट्स से दैट दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ठीक न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मिले उसके चांसेस जो है वो 0 है। ठीक है, एंड ठीक न्यूक्लियस के बाहर मिले इसके भी चांसेस जो है वो नेक्स्ट टू 0 ही है। ठीक है, विच इज वाई योर ग्राफ इज स्टार्टिंग लो। ठीक है, या इनिशियली इसका वैल्यू जो है वो लो होता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस जाते जाते हो तो अब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नाउ द चांसेस आर इंक्रीजिंग। ठीक है, so which is why your graph is increasing, then at a certain point it becomes 0. ठीक है, then it again starts to increase, then again becomes 0, and then again starts to decrease. ठीक है, तो at 0 distance पे chances जो है वो 0 है, at a certain distance chance जो है वो maximum है, and obviously at infinite distance भी आपका ये क्या करता रहेगा? डिक्रीज करता रहेगा, ऐसा नो? ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो एट अ सर्टेन डिस्टेंस मिलने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम है, rather than 0 distance और infinite distance. Is it clear? सभी को समझ में आया? ठीक है, so this is the graph, ठीक है, और this is the interpretation of probability. This is the interpretation of probability. ठीक है, कि आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कितने हैं। क्या ये सभी को समझ में आया? ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट साई स्क्वायर। ठीक है, साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाउ व्हाट डज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कौन सा ग्राफ? ठीक है, रुको, अभी आप समझो। ठीक है, नाउ व्हाट डज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन? ठीक है, व्हाट डज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन? सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? very simply if you have a certain area of land, ठीक है, ध्यान दो, if you have a certain area of land, ठीक है, if you have a certain area of land and let's say आपने इसको इमेजिनरी तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, आपने इसको इमेजिनरी तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, नाउ लेट्स से दैट यू आर ऑन अ ट्रेजर हंट। ठीक है, लेट्स से दैट यू आर ऑन अ ट्रेजर हंट and somebody, ठीक है, and somebody who has already dug out some part of this, ठीक है, has found gold here. लेट्स से, मैं यहाँ पे बहुत ही रैंडमली आपको बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बस। ठीक है, एंड लेट्स से दैट somebody has dug up some area here, ठीक है, यहाँ पे he has found some treasure. ठीक है, obviously the treasure can be buried anywhere. ठीक है, now let's say that the probability of finding treasure in this area is 100%, कि इस एरिया के अंदर ही है। ठीक है, बट हो सकता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि ये इन सभी जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, नाउ when somebody dug here for 1 hour, ठीक है, when somebody dug here for 1 hour he found out 5 kgs of treasure। बहुत ही रैंडमली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है,
when somebody dug here for 1 hour, ठीक है, he found only 1 kg. When somebody dug here for 1 hour, only 1 kg. And when somebody dug here for 1 hour, he found 0 kgs. ठीक है. So अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, सो बिटवीन 1, 2, 3 and 4 आप कहां पे डिग करना प्रेफर करोगे? ठीक है. सो ऑब्वियसली व्हेन टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, ये आपके पास लोग लिमिटेड है, सो यू वुड ऑब्वियसली प्रेफर टू डिग इन दिस एरिया. यस और नो? ठीक है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है. ठीक है, या यहाँ पे ट्रेजर डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है. सेंस आपको समझ में आ रहा है? ठीक है. सो इन दिस एंटायर एरिया, ठीक है, सो इन दिस एंटायर एरिया एवरीथिंग इज बरीड. ठीक है, एवरीथिंग इज बरीड, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट्स जो है वो बरीड है. सेंस आप सभी को समझ में है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे मैक्सिमम बरीड है. ठीक है, समवॉट लेस हियर, समवॉट लेस हियर एंड द लीस्ट अमाउंट इज हियर. ठीक है. सो अब देखो क्या है, सिंस यहाँ पे डेंसिटी हाईएस्ट है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी डिग करोगे वर्सेस जहां पे डेंसिटी लो है, अगर आप यहाँ पे काफी ज्यादा भी डिग करोगे तो भी चांसेस क्या है कि आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा. ऐसा नो? ठीक है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया. ठीक है, इट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया. ठीक है. अब देखो, अगेन टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हुआ. ठीक है, ये जो है करेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी इज द अमाउंट. ठीक है, द एक्चुअल अमाउंट. देखो समझना काफी सिंपल है. ठीक है. सो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि द चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज 0. ठीक है, जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, फिर वापस से डिक्रीज करेगा, देन वापस से इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो इफ आई ड्रॉ एन एरिया हियर, ठीक है, और इफ आई ड्रॉ अ वॉल्यूम हियर versus if I draw a volume here. ठीक है, versus if I draw a volume here, this is, let's call this 1, let's call this 2. ठीक है, कहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाइयर आएगा, 1 पे या 2 पे? नेचुरली आपका 2 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाइयर आएगा. ठीक है, एंड अगर आप उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी भी हाइयर मिलेगा. यस और नो? ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सिंपली प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. सेंस आपको समझ में आया? ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सिंपली प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अब देखो ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ट्रेजर जो है, ठीक है, हियर द डेंसिटी इज हाईएस्ट, here the density is lowest. ठीक है, but this only represents density. अगर आपको actual treasure चाहिए, you need to multiply it with volume. Yes or no? तो अगर आपका density high है, but if still you keep the volume as very low, तो आपका overall value अभी भी क्या आ जाएगा? low आ जाएगा. Yes or no? ठीक है, whereas अगर यहाँ पे density जो है वो low है, but अगर आप volume को very high रखते हो, ठीक है, बट अगर आप वॉल्यूम को वेरी हाई लगते हो तो भी पॉसिबल है कि ओवरऑल जो है वो हाई वैल्यू आ जाए. ऐसा नो? ठीक है. सो विच इज व्हाई वॉल्यूम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम जो है वो जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली आपका टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ऐसा नो? ठीक है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीवी, यस, इसलिए आप वॉल्यूम से हर जगह पे मल्टीप्लाई करते हो. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डीवी, ध्यान दो. ठीक है, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डीवी, व्हाट डज दैट मीन इज, ये हुआ न्यूक्लियस. ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ सर्टेन डिस्टेंस r. ठीक है, r डिस्टेंस पे आप एक शेल बनाते हो. ठीक है, देन अनदर शेल हैविंग थिकनेस dr. ठीक है, अनदर शेल हैविंग थिकनेस dr. तो जो dv वॉल्यूम है, dv वॉल्यूम इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ दिस शेल. ठीक है, dv इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ दिस शेल. तो ये वॉल्यूम कैसे आ जाएगा? वेरी सिंपली 4 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, भाई 4 पाई r स्क्वायर dr देखो
क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो मेरे को एरिया देगा, यस और नो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस होता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ दिस स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द थिकनेस हियर, थिकनेस इज डी आर, ठीक है, थिकनेस इज डी आर। सो जो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, बट आई विल मेक अ बेटर डायग्राम। ठीक है, dv इज दिस वॉल्यूम dv, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है, दिस थिकनेस इज dr। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। सो dv इज 4 पाई r स्क्वायर dr और बेसिकली दिस थिकनेस, ठीक है, ड्रॉ कर लो। बता रहा हूं, आप पहले ड्रॉ करो इसको। हाँ, वॉल्यूम जो है 4 पाई आर स्क्वायर 3 आ रहा था अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल रहे होते, ठीक है। बट हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर एक, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हुए रबर बॉल यूज करते हो, ठीक है, या जैसे कि आप फुटबॉल यूज करते हो, ठीक है। सो फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, अंदर से खाली होता है, ठीक है, देयर इज ओनली अ थिन मटेरियल, यस और नो, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है, कि अंदर से ये जो है खाली है, ठीक है, देयर इज ओनली अ थिन मटेरियल एंड अ वेरी थिन मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी आर है, सो दिस इज वेरी वेरी थिन। Hollow sphere, yes, you can also understand it in that way, hollow sphere. ठीक है, so this is 4 pi r square dr. Now again see, it is very very simple. अब देखो तो आपका जो ग्राफ होता है, ठीक है, आपका जो ग्राफ होता है ऑफ साई वर्सेस आर या साई स्क्वायर वर्सेस आर या साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर व्हाटएवर, ठीक है। सो आर का मतलब क्या होता है, आर इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, आर इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। सो लेट अस कंपेयर टू शेल्स, लेट अस कंपेयर टू शेल्स, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस, this is a nucleus and let's say circle 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 gira, ठीक है, let's say that, let's say that this is your first dv volume, ठीक है। अच्छा, इसको हम 1 बोलते हैं या इसको चलो हम 2 बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर dv वॉल्यूम, ठीक है। अब आप देखो इसको पार्ट बाय पार्ट हम समझेंगे, ठीक है, नो नीड टू हरी, पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, ठीक है। एंड लेट्स से दैट देयर इज अ थर्ड वॉल्यूम व्हिच इज वेरी फार अवे, ठीक है, थर्ड वन, अरे which is very far away, ठीक है। So now everybody pay attention. Now if we will look at dv, ठीक है, this is third one. Now if we will look at dv और the thickness part, तो dv maximum किसका आएगा ये बताओ, dv जो है वो maximum किसका आएगा, dv is thickness part, ठीक है, dv is thickness part, ठीक है। ऑब्वियसली थर्ड वाले का dv जो है वो मैक्सिमम आएगा, यस और नो, ठीक है। मिनिमम किसका आएगा बताओ, ठीक है, मिनिमम जो है वो 1 का आएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ dv 1 हैज मिनिमम dv, ठीक है, फॉलोड बाय 2 एंड फॉलोड बाय 3, ठीक है, 3 का dv जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन जस्ट अभी हमने क्या डिस्कस किया कि द चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस इज हाई और लो, करेक्ट, द चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस इज लो, ठीक है, समवॉट फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज हाई, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, हाई होगा। एंड एट दिस प्लेस विच इज वेरी फार अवे, विच इज वेरी फार अवे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। सो अब देखो अगर आप इस चीज को, ठीक है, अगर आप dv1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद 0, व्हाई, बिकॉज द चांसेस इज 0, ठीक है। अगर आप dv2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद सम हाई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है, ठीक है,
एंड अगर आप dv3 को dv3 विच इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है, बट यू आर अगेन मल्टीप्लाइंग इट विद 0, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट वैल्यू कौन देगा, 1 2 या 3, ठीक है, नेचुरली आपका हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 2 पे आएगा, ठीक है, नेचुरली योर हाईएस्ट वैल्यू विल कम एट 2, which is why when you draw the graph, आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कि वेरी लो वैल्यूज पे 0, वेरी हाई वैल्यूज पे भी 0, एंड पीक्स जो है वो इन बिटवीन आते हैं. इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड लाइक आई मेंशन साई स्क्वायर हैज नो मीनिंग, ठीक है, सॉरी साई हैज नो मीनिंग, ठीक है, साई हैज नो मीनिंग, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, कि इस जोन में पर यूनिट एरिया मुझे कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो मिल सकता है, ठीक है, एंड साई स्क्वायर डीवी, ये है साई स्क्वायर इनटू, बेसिकली दिस इज डीवी, दिस इज साई स्क्वायर, ठीक है, ये जो टर्म है ये बेसिकली साई स्क्वायर है, ठीक है, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस इट इज 0, ठीक है, समवॉट इन बिटवीन इज हायर, वेरी फार अवे इज आल्सो क्लोज टू 0. सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, ये साल अपलोड, डोंट वरी. ओके, ठीक है, सो शुड वी स्टॉप हियर? आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, ठीक है, ये तो कुछ खास, तो बस समझने के लिए था, ये तो समझाने के लिए था बस, ठीक है, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर.